हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत आपके लिए लेके आया हूँ बी पंप की टेस्टिंग। मेरे को एक मैसेज आया था लड़के का कि इसकी टेस्टिंग डन थोड़ा पंप की, तो इसलिए वीडियो बनाई है मैंने। ये हमने 516 का जेसीबी रोटर का पंप लगाया मशीन पे। इसकी मेन पाइप है जो हमने सप्लाई दी है, और इसकी वेल पंप पाइप है वेल पंप प्रेशर चेक करने की। और ये रिटर्न की पाइप है इसकी, ओवरफ्लो वाला इसमें 025 का 114 का इंजेक्टर है और उसके, और उस सोलनाडी को करंट दिया हमने, सप्लाई दी 24 वोल्ट की। और ये जो उसका वेल पंप प्रेशर चेक करते हैं वायर लगा के करंट लगा के, वो देख चेक करेंगे जो उसको वेल पंप सुई है वेल पंप की प्रेशर की कितना आता है, कैसे चेक होता है। तो उसको मशीन को करते हैं स्टार्ट। तो हमने मशीन चलाई है स्टार्टिंग पे 100 आरपीएम पे। थोड़ा इसको स्लो पे चलाते हैं, इसकी स्टार्टिंग वगैरह चेक करते हैं। सिंगल स्ट्रोक है ये, तो हमारी ये स्टार्टिंग आई है सिंगल स्ट्रोक में, और हमारा वेल पंप प्रेशर आ रहा है 1 बार के आसपास। और हम इसको 200 आरपीएम में सेट करेंगे। वेल पंप प्रेशर 1 बार आ रहा है इसमें भी। उसको जो वायर लगा के सप्लाई देंगे वायर को, तो मूव होएगा वो जो उसका वेल पंप प्रेशर है 200 आरपीएम पे। तो मैं सप्लाई दे रहे हैं 24 वोल्ट की इसमें। देखो सप्लाई देने से वेल पंप प्रेशर 5.4 हो रहा है, जो सही है। 3.2 से लेके 5.4 के बीच होना चाहिए, तो हमारा वो सही जा रहा है बिल्कुल। 5.5 जा रहा है 4। देखो सप्लाई देने से, तो साइड में पिस्टन लगा उसको सप्लाई देने से, इसको सप्लाई देने से जो हमारा वेल पंप प्रेशर है वो डेवलप हो रहा है, बढ़ रहा है हमारा। 200 आरपीएम चेक किया हमने। अब इसके आगे आइडल चेक करते हैं, आइडल सेट करते हैं, कटिंग वगैरह सही हो रही है कि नहीं वो चेक करेंगे। वो हमारी सेट होगी आइडल। रीडिंग इसके बाद में लेंगे, और इसकी 500 की रीडिंग है वो लेंगे बिना बूस्ट प्रेशर से। तो इसकी रीडिंग लेते हैं, ये बिना बूस्ट प्रेशर से रीडिंग ली हमने 500 स्ट्रोक में। हमारा तेल जो ऑयल है या डिलीवरी 41 के आसपास है, 38 से 41 तक थी, हमने 41 रखी है इसकी। अब बूस्ट प्रेशर लगा के इसकी रीडिंग लेंगे, एक 1.5 kg का प्रेशर देंगे इसको। और 750 पे इसकी रीडिंग है। डिलीवरी चेक करेंगे इसकी, 4.3 से लेके 4.6 डिलीवरी है इसकी। देखो हमारा 4.6 आ रहा है। 1120 का वेल पंप प्रेशर है। और LFB होती है जो LFB वो चेक करेंगे। उस LFB कैसे चेक करते हैं वो लड़का पूछ रहा था, इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। तो 1100 आरपीएम पे हमने इसका एक्सीलेटर दबा के रखना है, और सुई को जो आगे इसकी ड्राइव शाफ्ट है उसको मूव करना है। जैसे ही सुई ऊपर की तरफ जाए हम वहां पे लो कर देना है। ये जो शाफ्ट है इसको मूव करना है, जब ऊपर की तरफ आए वहां पे लो कर देना है। उसका वेल पंप प्रेशर कम, थोड़ा वेल पंप प्रेशर बढ़ाएंगे। यहाँ से प्रेशर बढ़ता है, वैसे पता ही होगा, फिर भी एक थोड़ा बता देता हूँ मैं। हमारा 7.7 हो गया प्रेशर।
आगे 1100 की रीडिंग आएगी इसकी, वो चेक करते हैं। ये हमारी रीडिंग आएगी 4.6। आगे कटिंग देखते हैं इसकी, 1240 पे कटिंग है इसकी। तो कटिंग आ नहीं रही इसकी, तो सेट करेंगे थोड़ा 9 पॉइंट कुछ से लेकर 14 पॉइंट कुछ तक है, तो उसके बीच में रखेंगे मास्टर स्ट्रोक पे। अभी तेल नहीं आ रहा इसका, सेट करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन दबाना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये हमारी कटिंग होगी और प्रेशर भी हमारा ठीक है। करते हैं इसकी आइडल सेट। यहाँ से नट से जो आइडल सेट होगी हमारी, कितनी रखनी चार्ट के हिसाब से। तो मेरे पास बोश की मशीन है, बोश की इंजेक्टर बोश का चार्ट है, तो मैं उसके हिसाब से रखूंगा। मशीन है EPS 610, उस पर चेक कर रहा हूं मैं। हमने 12 स्टार्ट आइडल रखी है इसकी 435 RPM पे, और इसकी स्टार्टिंग चेक करते हैं। स्टार्टिंग इसकी 100 माइनस प्लस 10, ये 90 आ जाए, 110 हो जाए। 100 RPM पे 500 स्ट्रोक पे। तुम्हारी स्टार्टिंग आ गई 110 के आसपास, और टाइमिंग लो करेंगे इसका डी पे, डी होल्डर पे। डी होल्डर पे फायर करने के लिए तैयार हो रहे, वहां पे इसको लो करेंगे। ये देखिए डी पे फायर करने के लिए रेडी है। यहाँ पे ड्रॉप भी आ रहा है डी होल्डर में, तो यहाँ से पीछे से स्क्रू प्लग का नट खोल के यहाँ पे टाइमिंग गेज लगाएंगे। ये हमारे टाइमिंग गेज है, लॉकिंग वाली गेज है। इसको 0 पे अच्छे से सेट करके इसका लॉक जो है 0.4 माइनस प्लस 2 है, तो हम इसको 0.45 पे रखें, थोड़ा हल्का सा एडवांस। ये हमारा टाइम लोग यहाँ पे इसको लो कर देंगे टाइम को। ये हमारा होगा टाइम लॉग। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना।